ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 59तमोऽध्यायः। कौरवों द्वारा मकर व्यूह तथा पांडवों द्वारा शेन व्यूह का निर्माण एवं 5वें दिन के युद्ध का आरंभ। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, वह रात बीतने पर जब सूर्योदय हुआ तब दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने आकर युद्ध के लिए डट गईं। सब ने एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रोध में भरकर विपक्षी सेना पर आक्रमण किया। राजन, आपकी कुमंत्रणा के फलस्वरूप आपके पुत्र और पांडव एक दूसरे को देखकर कुपित हो सब के सब अपने सहायकों के साथ आकर सेना की व्यूह रचना करके हर्ष और उत्साह में भरकर परस्पर प्रहार करने को उद्यत हो गए। राजन, भीष्म सेना का मकर व्यूह बनाकर सब ओर से उसकी रक्षा करने लगे। इसी प्रकार पांडवों ने भी अपने व्यूह की रचना की। स्वयं अजातशत्रु युधिष्ठिर ने धौम्य मुनि की आज्ञा से शेन व्यूह की रचना करके शत्रुओं के हृदय में कपकपी पैदा कर दी। भारत, अग्नि चयन संबंधी कर्मों में रहते हुए उन्हें शेन व्यूह का विशेष परिचय था। आपके बुद्धिमान पुत्र की सेना का मकर नामक महाव्यूह निर्मित हुआ था। द्रोणाचार्य की अनुमति लेकर उसने स्वयं सारी सेना के द्वारा उस व्यूह की रचना की थी। फिर शांतनु नंदन भीष्म ने व्यूह की विधि के अनुसार निर्मित हुए उस महाव्यूह का स्वयं भी अनुसरण किया था। महाराज, रथियों में श्रेष्ठ आपके ताऊ भीष्म विशाल रथ सेना से घिरे हुए युद्ध के लिए निकले। फिर यथाभाग खड़े हुए रथी, पैदल, हाथी सवार और घुड़सवार सब एक दूसरे का अनुसरण करते हुए चल दिए। शत्रुओं को युद्ध के लिए उद्यत हुए देख यशस्वी पांडव युद्ध में अजेय व्यूहराज शेन के रूप में संगठित हो शोभा पाने लगे। उस व्यूह के मुख भाग में महाबली भीमसेन शोभा पा रहे थे। नेत्रों के स्थान में दुर्धर्ष वीर शिखंडी तथा द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न खड़े थे। शिरोभाग में सत्य पराक्रमी वीर सात्यकी और ग्रीवा भाग में गांडीव धनुष की टंकार करते हुए कुंती कुमार अर्जुन खड़े हुए। पुत्र सहित श्रीमान महात्मा द्रुपद और एक अक्षौहिणी सेना के साथ युद्ध में बाएं पंख के स्थान में खड़े थे। एक अक्षौहिणी सेना के अधिपति केकय दाहिने पंख में उपस्थित हुए। द्रौपदी के पांचों पुत्र और पराक्रमी सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ये पृष्ठ भाग में खड़े हुए। उत्तम पराक्रम से संपन्न स्वयं श्रीमान वीर राजा युधिष्ठिर भी अपने दो भाई नकुल और सहदेव के साथ पृष्ठभाग में ही सुशोभित हुए। तदनंतर भीमसेन ने रण क्षेत्र में प्रवेश करके मकर व्यूह के मुख भाग में खड़े हुए भीष्म को अपने सायकों से आच्छादित कर दिया। भारत, तब उस महासमर में पांडवों की उस व्यूहबद्ध सेना को मोहित करते हुए भीष्म उस पर बड़े बड़े अस्त्रों का प्रयोग करने लगे। उस समय अपनी सेना को मोहित होती देख अर्जुन ने बड़ी उतावली के साथ युद्ध के मुहाने पर 1000 बाणों की वर्षा करके भीष्म को घायल कर दिया। संग्राम में भीष्म के छोड़े हुए संपूर्ण अस्त्रों का निवारण करके हर्ष में भरी हुई अपनी सेना के साथ वे युद्ध के लिए उपस्थित हुए। तब बलवानों में श्रेष्ठ महारथी राजा दुर्योधन ने पहले जो अपनी सेना का घोर संहार हुआ था उसको दृष्टि में रखते हुए और युद्ध में भाइयों के वध का स्मरण करते हुए भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य से कहा, निष्पाप आचार्य, आप सदा ही मेरा हित चाहने वाले हैं। हम लोग आप तथा पितामह भीष्म की शरण लेकर देवताओं को भी समर भूमि में जीतने की अभिलाषा रखते हैं।
इसमें संशय नहीं है। फिर जो बल और पराक्रम में हीन है, उन पांडवों को जीतना कौन बड़ी बात है। आपका कल्याण हो। आप ऐसा प्रयत्न करें जिससे पांडव मारे जाएं। आर्य, आपके पुत्र दुर्योधन के ऐसा कहने पर द्रोणाचार्य कुछ कुपित से हो उठे और लंबी सांस खींचते हुए राजा दुर्योधन से बोले। द्रोण उवाच, द्रोणाचार्य ने कहा, तुम नादान हो। पांडवों का पराक्रम कैसा है यह नहीं जानते। महाबली पांडवों को युद्ध में जीतना असंभव है। तथापि मैं अपने बल और पराक्रम के अनुसार तुम्हारा कार्य कर सकता हूँ। संजय उवाच, संजय कहते हैं, राजन, आपके पुत्र से ऐसा कहकर द्रोणाचार्य पांडवों की सेना का सामना करने के लिए गए। वे सात्यकी के देखते देखते पांडव सेना को विदीर्ण करने लगे। भारत, उस समय सात्यकी ने आगे बढ़कर द्रोणाचार्य को रोका। फिर तो उन दोनों में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। प्रतापी द्रोणाचार्य ने युद्ध में कुपित होकर सात्यकी के गले की हंसली में हंसते हुए से पैने बाणों द्वारा प्रहार किया। राजन, तब भीमसेन ने कुपित होकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य से सात्यकी की रक्षा करते हुए आचार्य को अपने बाणों से बींध डाला। आर्य, तदनंतर द्रोणाचार्य, भीष्म तथा शल्य तीनों ने कुपित होकर भीमसेन को युद्ध स्थल में अपने बाणों से ढक दिया। महाराज, तब वहां क्रोध में भरे हुए अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों ने आयुध लेकर खड़े हुए उन सब कौरव महारथियों को तीखे बाणों से घायल कर दिया। उस समय कुपित होकर आक्रमण करते हुए महाबली द्रोणाचार्य और भीष्म का उस महासमर में सामना करने के लिए महाधनुर्धर शिखंडी आगे बढ़ा। उस वीर ने मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले अपने धनुष को बलपूर्वक खींचकर बड़ी शीघ्रता के साथ इतने बाणों की वर्षा की कि सूर्य भी आच्छादित हो गए। भरत कुल के पितामह भीष्म ने शिखंडी के सामने पहुंचकर उसके स्त्रीत्व का बारंबार स्मरण करते हुए युद्ध बंद कर दिया। महाराज, यह देखकर द्रोणाचार्य युद्ध में अपने पुत्र के कहने से भीष्म की रक्षा के लिए शिखंडी की ओर दौड़े। शिखंडी प्रलय काल की प्रचंड अग्नि के समान शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोण का सामना पड़ने पर भयभीत हो युद्ध छोड़कर चल दिया। प्रजानाथ, तदनंतर आपका पुत्र दुर्योधन महान यश पाने की इच्छा रखता हुआ अपनी विशाल सेना के साथ भीष्म के पास पहुंचकर उनकी रक्षा करने लगा। राजन, इसी प्रकार पांडव भी विजय प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय करके अर्जुन को आगे कर भीष्म पर ही टूट पड़े। उस युद्ध में विजय तथा अत्यंत अद्भुत यश की अभिलाषा रखने वाले पांडवों का कौरवों के साथ उसी प्रकार भयंकर युद्ध हुआ जैसे देवताओं का दानवों के साथ हुआ था। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में 5वें दिवस के युद्ध का आरंभ विषयक 69वां अध्याय पूरा हुआ। सप्ततितमोऽध्यायः भीष्म और भीमसेन का घमासान युद्ध। संजय उवाच, संजय कहते हैं, महाराज, आपके पुत्रों को भीमसेन के भय से छुड़ाने की इच्छा रखकर उस दिन शांतनु नंदन भीष्म ने बड़ा भयंकर युद्ध किया। पूर्वाह्न काल में कौरव पांडव नरेशों का वह महाभयंकर युद्ध आरंभ हुआ जो बड़े बड़े शूरवीरों का विनाश करने वाला था। उस अत्यंत भयानक घमासान युद्ध में बड़ा भयंकर कोलाहल होने लगा जिससे अनंत आकाश गूंज उठा। चिंघाड़ते हुए बड़े बड़े गजराजों, हिनहिनाते हुए घोड़ों तथा भेरी और शंख की ध्वनियों से भयंकर कोलाहल छा गया। जैसे बड़े बड़े सांड गौशालाओं में गरजते हुए एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, उसी प्रकार पराक्रमी और महाबली सैनिक विजय के लिए युद्ध की इच्छा रखकर गरजते हुए एक दूसरे के सामने आए। भरत श्रेष्ठ, उस समर भूमि में तीखे बाणों से गिराए जाने वाले मस्तकों की वर्षा होने लगी, मानो आकाश से पत्थरों की वृष्टि हो रही है।
भरतवंशी नरेश कुंडल और पगड़ी धारण करने वाले तथा स्वर्णमय मुकुट आदि से उद्भासित होने वाले अगणित मस्तक कटकर धरती पर पड़े दिखाई देते थे। सारी पृथ्वी बाणों से छिन्न भिन्न हुई, लाशों, धनुष तथा हस्ताभरणों सहित कटी हुई दोनों भुजाओं से कट गई थी। भूपाल, दो ही घड़ी में वहां की सारी वसुधा कवच से ढके हुए शरीरों, आभूषणों से विभूषित हाथों हाथों, चंद्रमा के समान सुंदर मुखों, जिनके अंत भाग में कुछ कुछ लाली थी, ऐसे सुंदर नेत्रों तथा हाथी, घोड़े और मनुष्यों के संपूर्ण अंगों से बिछ गई थी। धूल के भयंकर बादल छा रहे थे। उनमें अस्त्र शस्त्र रूपी विद्युत के प्रकाश देखे जाते थे। धनुष आदि आयुधों का जो गंभीर घोष होता था, वह मेघ गर्जना के समान प्रतीत होता था। भारत, कौरवों और पांडवों का वह भयानक युद्ध बड़ा ही कटु और रक्त को पानी की तरह बहाने वाला था। उस महान, भयदायक, घोर, रोमांचकारी एवं तुमुल संग्राम में रण दुर्मद क्षत्रिय बाणों की वर्षा करने लगे। भरत श्रेष्ठ बाणों की वर्षा से पीड़ित हुए। आपके और पांडवों के हाथी उस युद्ध में चिंगाड़ मचा रहे थे। क्रोधावेश में भरे हुए अमित तेजस्वी धीर वीरों के धनुषों की टंकार से वहां कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता था। चारों ओर केवल कबंध, यानी कि बिना सिर के शरीर खड़े थे। रक्त का प्रवाह पानी के समान बह रहा था। शत्रुओं का वध करने के लिए उद्युत हुए नरेश गण समर भूमि में चारों ओर दौड़ लगा रहे थे। परिघ के समान मोटी भुजाओं वाले अमित तेजस्वी शूरवीर योद्धा बाण, शक्ति और गदाओं द्वारा रण क्षेत्र में एक दूसरे को मार रहे थे। जिनके सवार मारे गए थे, वे अंकुश रहित गजराज बाण विद्ध होकर वहां इधर उधर चक्कर काट रहे थे। सवारों के मारे जाने से घोड़े भी शराघात से पीड़ित हो चारों ओर दौड़ लगा रहे थे। भरत श्रेष्ठ, आपके और शत्रु पक्ष के कितने ही योद्धा बाणों के गहरे आघात से अत्यंत पीड़ित हो उछलकर गिर पड़ते थे। भारत, भीष्म और भीम के उस संग्राम में मरे हुए वाहनों, कटे हुए मस्तकों, धनुषों, गदाओं, परिघों, हाथों, जांघों, पैरों, आभूषणों तथा बाजूबंद आदि के ढेर दिखाई दे रहे थे। प्रजानाथ, उस युद्ध स्थल में जहां तहां घोड़ों, हाथियों तथा युद्ध से पीछे न हटने वाले रथों के समूह दृष्टिगोचर हो रहे थे। क्षत्रिय गण गदा, खड्ग, प्रास तथा झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा एक दूसरे को मार रहे थे, क्योंकि उन सब का काल आ गया था। कितने ही मल्ल युद्ध में कुशल वीर उस युद्ध स्थल में लोहे के परिघों के समान मोटी भुजाओं से परस्पर भिड़कर अनेक प्रकार के दांव पेच दिखाते हुए लड़ रहे थे। प्रजानाथ, आपके वीर सैनिक पांडवों के साथ युद्ध करते समय मुक्कों, घुटनों और तमाचों से एक दूसरे पर चोट करते थे। जनेश्वर, कुछ लोग पृथ्वी पर गिरे हुए थे, कुछ गिराए जा रहे थे और कितने ही गिरकर छटपटा रहे थे। इस प्रकार यत्र तत्र भयंकर युद्ध चल रहा था। कितने ही रथी रथहीन होकर युद्ध में सुदृढ़ तलवार लिए एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से परस्पर टूट पड़ते थे। उस समय बहुसंख्यक कलिंगों से घिरे हुए राजा दुर्योधन ने युद्ध में भीष्म को आगे करके पांडवों पर आक्रमण किया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए समस्त पांडवों ने भी भीमसेन को घेर कर भीष्म पर धावा किया। फिर दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध होने लगा। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में संकुल युद्ध विषयक 70वां अध्याय पूरा हुआ। एक सप्ततितमोऽध्यायः भीष्म अर्जुन आदि योद्धाओं का घमासान युद्ध। संजय उवाच, संजय कहते हैं, महाराज, अपने भाइयों तथा दूसरे राजाओं को भीष्म के साथ उलझा हुआ देख अस्त्र उठाए हुए अर्जुन ने भी गंगानंदन भीष्म पर धावा किया। पांचजन्य शंख
और गांडीव धनुष का शब्द सुनकर तथा अर्जुन के ध्वज को देखकर हमारे सब सैनिकों के मन में भय समा गया। महाराज, अर्जुन का ध्वज सिंह पुच्छ के समान वानर की पूंछ से युक्त था। वह प्रज्वलित पर्वत सा दिखाई देता था, वृक्षों में कहीं भी अटकता नहीं था, आकाश में उदित हुए धूमकेतु सा दृष्टिगोचर होता था। वह अनेक रंगों से सुशोभित, विचित्र, दिव्य एवं वानर चिन्ह से युक्त था। इस प्रकार हमने गांडीवधारी अर्जुन के उस ध्वज को उस समय देखा। उस महान समर में हमारे पक्ष के योद्धाओं ने सुवर्णमय पीठ से युक्त गांडीव धनुष को आकाश के भीतर मेघों की घटा में चमकती हुई बिजली के समान देखा। अर्जुन आपकी सेना का संहार करते हुए इंद्र के समान गर्जना कर रहे थे। इस समय हम लोगों ने उनके हस्ततलों का बड़ा भयंकर शब्द सुना। भयंकर अस्त्र वाले अर्जुन ने प्रचंड आंधी, बिजली तथा गर्जना से युक्त मेघ के समान संपूर्ण दिशाओं को अपनी बाण वर्षा से आप्लावित करते हुए गंगानंदन भीष्म पर सब ओर से धावा किया। उस समय हम लोग उनके अस्त्रों से इतने मोहित हो गए थे कि हमें पूर्व और पश्चिम का भी पता नहीं चलता था। भरत श्रेष्ठ, आपके सभी योद्धा घबराकर यह सोचने लगे कि हम किस दिशा में जाएं। उनके सारे वाहन थक गए थे, कितनों के घोड़े मार डाले गए थे। उन सब का हार्दिक उत्साह नष्ट हो गया था। वे सब के सब एक दूसरे से सटकर आपके पुत्रों के साथ भीष्म जी की ही शरण में छिपने लगे। उस युद्ध स्थल में उन्हें केवल शांतनु नंदन भीष्म ही आर्त सैनिकों को शरण देने वाले प्रतीत हुए। वे सभी लोग ऐसे भयभीत हो गए कि रथी रथों से और घुड़सवार घोड़ों की पीठों से गिरने लगे तथा पैदल सैनिक भी पृथ्वी पर लोटपोट हो गए। भारत बिजली की गड़गड़ाहट के समान गांडीव का गंभीर घोष सुनकर हमारे समस्त सैनिक भयभीत हो लुकने छिपने लगे। तत्पश्चात काम्बोज राज सुदक्षिण काम्बोज देशीय विशाल एवं शीघ्रगामी घोड़ों पर आरूढ़ हो युद्ध के लिए चले। उनके साथ गोपायन नाम वाले कई हजार गोप सैनिक थे। प्रजानाथ समस्त कलिंग देशीय प्रमुख वीरों से घिरे हुए कलिंगराज भी युद्ध के लिए आगे बढ़े। उनके साथ मद्र, सौवीर, गांधार और त्रिगर्त देशीय योद्धा भी मौजूद थे। इनके सिवा राजा जयद्रथ संपूर्ण राजाओं को साथ ले दुशासन को आगे करके चले। उसके साथ भी अनेक जनपदों के लोगों की पैदल सेना मौजूद थी। इसके सिवा आपके पुत्र की आज्ञा से 14,000 अच्छे घुड़सवार सुबल पुत्र शकुनी को घेर कर खड़े हुए। भरत श्रेष्ठ फिर पृथक पृथक रथ और वाहन लिए आपके पक्ष के ये सब महारथी वीर समरांगण में अर्जुन पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। इधर चेदी और काशी देश के पैदल सैनिकों के तथा पांचाल और सृंजय देश के रथियों सहित धृष्टद्युम्न आदि समस्त पांडव वीर धर्मपुत्र युधिष्ठिर की आज्ञा से समर भूमि में आपके सैनिकों का संहार करने लगे। रथियों, हाथियों, घोड़ों और पैदलों के पैरों से उड़ी हुई धूल राशि ने मेघों की भारी घटा के समान आकाश में व्याप्त होकर उस युद्ध को भयंकर बना दिया। भीष्म, तोमर, नाराज और प्रास आदि धारण करने वाले हाथी सवार, घुड़सवार तथा रथारोही योद्धाओं की विशाल वाहिनी के साथ किरीटधारी अर्जुन से भिड़ गए। फिर अवंती नरेश काशीराज के साथ सिंधु नरेश जयद्रथ भीमसेन के साथ तथा पुत्रों और मंत्रियों सहित अजातशत्रु राजा युधिष्ठिर यशस्वी मद्रराज शल्य के साथ युद्ध करने लगे। प्रजानाथ विकर्ण सहदेव के साथ और चित्रसेन शिखंडी के साथ भिड़ गए। मत्स्य देशीय योद्धाओं ने दुर्योधन और शकुनी का सामना किया। द्रुपद, चेकितान
और महारथी सात्यकी ये अश्वत्थामा सहित महामना द्रोण से भिड़ गए। कृपाचार्य और कृतवर्मा इन दोनों ने धृष्टद्युम्न पर धावा किया। इस प्रकार अपने अपने घोड़ों को आगे बढ़ाकर तथा हाथी एवं रथों को घुमाकर समस्त सैनिक सब ओर युद्ध करने लगे। प्रजानाथ बिना बादल के ही दुस्सह बिजलियां चमकने लगीं, संपूर्ण दिशाएं धूल से भर गईं और भयंकर वज्रपात की सी आवाज के साथ बड़ी बड़ी उल्काएं गिरने लगीं। बड़े जोर की आंधी उठ गई, धूल की वर्षा होने लगी। सेना के द्वारा उड़ाई हुई धूल से आकाश में सूर्य देव छिप गए। उस समय समस्त प्राणियों पर बड़ा भारी मोह छा गया, क्योंकि वे धूल से तो दबे ही थे, अस्त्रों के समुदाय से भी पीड़ित हो रहे थे। वीरों की भुजाओं से छूटकर सब प्रकार के आवरणों, कवच आदि का भेदन करने वाले बाण समूहों के भयानक आघात सब ओर हो रहे थे। भरत श्रेष्ठ उत्तम भुजाओं द्वारा ऊपर उठाए गए नक्षत्रों के समान निर्मल एवं चमकीले अस्त्र आकाश में प्रकाश फैला रहे थे। भरत भूषण सोने की जाली से ढकी और ऋषभ चर्म की बनी हुई विचित्र ढालें संपूर्ण दिशाओं में गिर रही थी। सूर्य के समान चमकीले खड्गों से सब ओर काट कर गिराए जाने वाले शरीर और मस्तक संपूर्ण दिशाओं में दृष्टिगोचर हो रहे थे। कितने ही महारथियों के रथों के पहिए, धुरे और भीतर की बैठकें टूट फूट कर नष्ट हो गईं। बड़ी बड़ी ध्वजाएं खंडित होकर गिर गईं। घोड़े मार दिए गए और वे महारथी स्वयं भी मारे जाकर धरती पर जहां तहां गिर पड़े। उस युद्ध स्थल में कितने ही घोड़े अस्त्र शस्त्रों के आघात से घायल होकर अपने रथियों के मारे जाने के बाद भी रथ खींचते हुए भागते और गिर पड़ते थे। भारत कितने ही उत्तम घोड़ों के शरीर बाणों से आहत होकर क्षत विक्षत हो गए थे। वे भी रथ के साथ रस्सी में बंधे हुए थे, इसलिए रथ के जुओं को इधर उधर खींचते रहते थे। राजन, कितने ही रथारोही युद्ध स्थल में एक ही महाबली गजराज के द्वारा घोड़ों और सारथियों सहित कुचले हुए दिखाई पड़ते थे। समस्त सेनाओं में भीषण मार काट मची हुई थी और बहुत से हाथी गंधयुक्त गजराज के मद की गंध सूंघ कर उसी के भ्रम से निर्बल हाथी को भी मार गिराने के लिए पकड़ लेते थे। तोमरों सहित प्राण शून्य होकर गिरे हुए महावतों और नाराजों की मार से मरकर गिरने वाले हाथियों से वह रणभूमि आच्छादित हो गई थी। सैन्य समूहों के उस भीषण संघर्ष में आगे बढ़ाए हुए बड़े बड़े हाथियों से टकराकर युद्ध में कितने ही छोटे छोटे हाथी अंग भंग हो जाने के कारण सवारों और ध्वजों सहित गिर जाते थे। महाराज, उस युद्ध में कितने ही हाथियों के द्वारा विशाल सर्पराज के समान सूंडों से खींचकर फेंके हुए रथों के ध्वज और कुबर चूर चूर होकर गिरते देखे जाते थे। कितने ही दंतार हाथी रथ समूहों को तोड़ फोड़कर उनमें बैठे हुए रथियों को उनके केश पकड़कर खींच लेते और वृक्ष की शाखा की भांति उन्हें घुमाकर धरती पर दे मारते थे। इस प्रकार उस युद्ध में उन रथियों की धज्जियां उड़ जाती थी। कितने ही बड़े बड़े गजराज रथ समूहों में घुसकर युद्ध में उलझे हुए रथों को पकड़ लेते और सब प्रकार के शब्दों का अनुसरण करते हुए संपूर्ण दिशाओं में उन रथों को खींचे फिरते थे। इस प्रकार रथों से रथियों को खींचने वाले उन हाथियों का स्वरूप ऐसा जान पड़ता था मानो वे तालाब में वहां उगे हुए कमलों का समूह खींच रहे हों। इस तरह सवारों, पैदलों और ध्वजों सहित महारथियों के शरीरों से वह विशाल युद्ध स्थल पट गया था। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में संकुल युद्ध विषयक 71वां अध्याय पूरा हुआ। द्विसप्ततितमोऽध्यायः।
दोनों सेनाओं का परस्पर घोर युद्ध। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, मत्स्य नरेश विराट के साथ मिलकर शिखंडी ने अत्यंत दुर्जय महाधनुर्धर भीष्म पर शीघ्रता पूर्वक चढ़ाई चढ़ाई की। उस समय अर्जुन ने उस रणभूमि में महाधनुर्धर एवं महाबली द्रोण, कृपाचार्य, विकर्ण तथा अन्य अन्य बहुत से शूरवीर नरेशों को अपने बाणों द्वारा पीड़ा पहुंचाई। नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार मंत्री और बंधुओं सहित महाधनुर्धर सिंधुराज जयद्रथ पर, पूर्व और दक्षिण के भूमिपालों पर तथा आपके अमर्षशील पुत्र महाधनुर्धर दुर्योधन एवं दुस्सह पर भीमसेन ने आक्रमण किया। सहदेव ने शकुनी और महारथी उलूक, इन दोनों दुर्जय महाधनुर्धर पिता पितरों पर धावा किया। महाराज, आपके पुत्र द्वारा ठगे गए महारथी राजा युधिष्ठिर ने संग्राम में गज सेना पर आक्रमण किया। माद्री कुमार पांडुनंदन नकुल युद्ध में बड़े बड़े शूरवीरों को रुलाने वाले थे। उन्होंने त्रिगर्तों की सेना के साथ युद्ध ठाना। सात्यकी, चेकितान और महारथी अभिमन्यु ने समर भूमि में कुपित होकर शाल्वों तथा केकयों पर धावा किया। धृष्टकेतु, राक्षस घटोत्कच और नकुल पुत्र श्रेष्ठ रथी शतानीक, इन अत्यंत दुर्जय वीरों ने समरांगण में आपकी रथ सेना पर आक्रमण किया। राजन, अनंत आत्मबल से संपन्न पांडव सेनापति महाबली धृष्टद्युम्न ने संग्राम भूमि में भयंकर कर्म करने वाले द्रोणाचार्य से लोहा लिया। इस प्रकार ये आपके महाधनुर्धर शूरवीर योद्धा पांडवों के साथ समर भूमि में युद्ध करने लगे। सूर्यदेव दिन के मध्य भाग में आ गए। आकाश तपने लगा, परंतु उस समय भी कौरव तथा पांडव एक दूसरे को मार रहे थे। जिन पर ध्वजा और पताकाएं फहरा रही थी, जिनका एक एक अवयव सुवर्ण भूषित हो विचित्र शोभा धारण करता था, तथा जिन पर व्याघ्र के चर्म का आवरण पड़ा हुआ था, ऐसे अनेक रथ उस समरांगण में विचरते हुए शोभा पा रहे थे। समर में एक दूसरे से भिड़कर परस्पर विजय पाने की इच्छा वाले शूरवीर सिंह के समान गर्जना कर रहे थे, और उनका वह तुमुल नाद सब ओर गूंज रहा था। राजन, हमने वहां अत्यंत भयंकर और अद्भुत संग्राम देखा, जिसे रणवीर सृंजयों ने कौरवों के साथ किया था। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, वहां चारों ओर इतने बाण छोड़े गए थे कि उनसे आच्छादित हो जाने के कारण हम आकाश, सूर्य, दिशा तथा विदिशाओं को विदिशाओं को भी नहीं देख पाते थे। चमकती हुई धार वाली शक्तियां, चलाए जाते हुए तोमरों और पानीदार तलवारों की प्रभा नीलकमल के समान सुशोभित हो रही थी। वे तथा विचित्र कवचों और आभूषणों के प्रभा समूह आकाश, दिशा और कोणों को अपने तेज से प्रकाशित कर रहे थे। राजन, चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले राजाओं के शरीरों से वह समरांगण यत्र तत्र सर्वत्र शोभा पा रहा था। राजन, रथों के समूह और नरश्रेष्ठ नरेश गण युद्ध में आते हुए उसी प्रकार शोभा पा रहे थे, जैसे आकाश में ग्रह नक्षत्र सुशोभित होते हैं। रथियों में श्रेष्ठ भीष्म ने कुपित होकर सब सेनाओं के देखते देखते महाबली भीमसेन को रोक दिया। उस समय पत्थर पर रगड़ कर तेज किए हुए सुवर्णमय पंख से युक्त और तेल के धोए तीखे बाण भीष्म के हाथों से छूटकर समर भूमि में भीमसेन को चोट पहुंचाने लगे। भारत, तब महाबली भीमसेन ने क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प के समान भयंकर महावेगशालिनी शक्ति भीष्म पर छोड़ी। उसमें सोने का डंडा लगा हुआ था। उसको सह लेना बहुत ही कठिन था। उसे सहसा आते देख भीष्म ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा युद्ध भूमि में काट गिराया। भरत नंदन, तदनंतर एक तीखे और पानीदार भल्ल से उन्होंने भीमसेन के धनुष के दो टुकड़े कर दिए।
महाबली भीमसेन ने उस कटे हुए धनुष को फेंक कर दूसरा धनुष ले बहुत से बाणों द्वारा युद्ध स्थल में शांतनु नंदन भीष्म को अत्यंत पीड़ा दी। जनेश्वर, तत्पश्चात उस युद्ध में सात्यकी ने शीघ्र ही आपके ताऊ भीष्म के पास पहुंचकर धनुष धनुष को कानों तक खींचकर चलाए हुए बहुत से तीखे एवं तेज सायकों द्वारा उन्हें बहुत पीड़ा दी। तब भीष्म ने अत्यंत भयंकर तीक्ष्ण बाण का संधान करके सात्यकी के रथ से उनके सारथी को मार गिराया। राजन, रथ सारथी के मारे जाने पर सात्यकी के घोड़े वहां से भाग चले। मन और वायु के समान वेग वाले वे घोड़े जिधर राह मिली उधर ही दौड़ने लगे। इससे सारी सेना में कोलाहल मच गया। महात्मा पांडवों के दल में हाहाकार होने लगा। अरे दौड़ो, पकड़ो, घोड़ों को रोको, भागो! सात्यकी की रथ की ओर इस तरह का शब्द गूंजने लगा। इसी बीच में शांतनु नंदन भीष्म ने पांडव सेना का उसी प्रकार विनाश आरंभ किया जैसे देवराज इंद्र असुरी सेना का संहार करते हैं। भीष्म के द्वारा पीड़ित हुए पांचाल और सोमक युद्ध का दृढ़ निश्चय करके भीष्म की ही ओर दौड़े। धृष्टद्युम्न आदि समस्त पांडव योद्धा आपके पुत्र की सेना को जीतने की इच्छा से युद्ध में शांतनु नंदन भीष्म पर ही चढ़ आए। राजन, इसी प्रकार भीष्म, द्रोण आदि कौरव योद्धा भी बड़े वेग से पांडव सेना पर टूट पड़े। फिर तो दोनों दलों में भयंकर युद्ध होने लगा। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में 5वें दिन के युद्ध से संबंध रखने वाला 72वां अध्याय पूरा हुआ। त्रिसप्ततितमोऽध्यायः। विराट भीष्म, अश्वत्थामा अर्जुन, दुर्योधन भीमसेन तथा अभिमन्यु और लक्ष्मण के द्वंद्व युद्ध। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, महारथी राजा विराट ने 3 बाण मारकर महारथी भीष्म को पीड़ित किया और 3 ही बाणों से उनके घोड़ों को भी घायल कर दिया। तब महाधनुर्धर महाबली तथा शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले शांतनु नंदन भीष्म ने सोने के पंख वाले 10 बाण मारकर विराट को भी घायल कर दिया। भयंकर धनुष धारण करने वाले महारथी अश्वत्थामा ने अपने हाथ की दृढ़ता का परिचय देते हुए गांडीवधारी अर्जुन की छाती में 6 बाणों से प्रहार किया। तब शत्रुवीरों का नाश करने वाले शत्रुसूदन अर्जुन ने अश्वत्थामा का धनुष काट दिया और उसे 3 तीखे बाणों द्वारा अत्यंत घायल कर दिया। राजन, युद्ध में अर्जुन के द्वारा अपने धनुष का काटा जाना अश्वत्थामा को सहन नहीं हुआ। उस वेगशाली वीर ने क्रोध से मूर्छित होकर तुरंत ही दूसरा धनुष ले 90 पैने बाणों द्वारा अर्जुन को और 70 श्रेष्ठ सायकों द्वारा श्री कृष्ण को घायल कर दिया। तब श्री कृष्ण सहित अर्जुन ने क्रोध से लाल आंखें करके बारंबार गरम गरम लंबी सांस खींचकर सोच विचार करने के पश्चात धनुष को बाएं हाथ से दबाया। फिर उन शत्रुसूदन गांडीवधारी पार्थ ने कुपित हो झुकी हुई गांठ वाले कुछ भयंकर बाण हाथ में लिए जो जीवन का अंत कर देने वाले थे। बलवानों में श्रेष्ठ अर्जुन ने उन बाणों द्वारा तुरंत ही समरांगण में अश्वत्थामा को घायल किया। वे बाण उसका कवच फाड़कर उस युद्ध स्थल से उसके शरीर का रक्त पीने लगे, किंतु गांडीवधारी अर्जुन के द्वारा विदीर्ण किए जाने पर भी अश्वत्थामा व्यथित नहीं हुआ। राजन, द्रोण कुमार तनिक भी विवल हुए बिना ही पूर्ववत समर भूमि में बाणों की वर्षा करता रहा और अपने महान व्रत की रक्षा की इच्छा से समरांगण में डटा रहा। अश्वत्थामा युद्ध भूमि में जो श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों का सामना करता रहा, उसके इस महान कर्म की श्रेष्ठ कौरवों ने बड़ी प्रशंसा की। भारत अर्जुन ने भी अत्यंत हर्ष में भरकर रणभूमि में संपूर्ण भूतों के सुनते हुए अश्वत्थामा की
भूरी भूरी प्रशंसा की। वह द्रोणाचार्य से उपसंहार सहित सुदुर्लभ अस्त्र समुदाय की शिक्षा पाकर निर्भय हो सदा ही पांडव सैनिकों के साथ युद्ध करता था। शत्रुओं को संताप देने वाले रथियों में श्रेष्ठ वीर अर्जुन ने यह सोचकर कि अश्वत्थामा मेरे आचार्य का पुत्र है, द्रोण का लाडला बेटा है तथा ब्राह्मण होने के कारण भी विशेष रूप से मेरे लिए माननीय है, आचार्य पुत्र पर कृपा की। तदनंतर श्वेत घोड़ों वाले कुंती कुमार पराक्रमी अर्जुन ने अश्वत्थामा को वहीं युद्ध स्थल में छोड़कर बड़ी उतावली के साथ आपके दूसरे सैनिकों का संहार करते हुए उनके साथ युद्ध आरंभ किया। दुर्योधन ने शान चढ़ाकर तेज किए हुए गृध्र पंख युक्त अथवा सुवर्णमय पंख वाले 10 बाण मारकर महाधनुर्धर भीमसेन को बड़ी चोट पहुंचाई। इससे भीमसेन अत्यंत क्रोध से जल उठे। उन्होंने एक विचित्र धनुष हाथ में लिया जो अत्यंत सुदृढ़ और शत्रुओं के प्राण लेने में समर्थ था। उसके ऊपर उन्होंने 10 तीखे बाण रखे। फिर धनुष को कान तक खींचकर वे बाण छोड़ दिए। उन सीधे जाने वाले वेगवान एवं तीक्ष्ण बाणों द्वारा भीम ने बिना किसी व्यग्रता के तुरंत ही कुरुराज दुर्योधन की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। दुर्योधन की छाती पर एक मणि शोभा पाती थी जो सुवर्णमय सूत्र में पिरोई हुई थी। वह भीमसेन के बाणों से आच्छादित होकर वैसे ही शोभा पाने लगी जैसे आकाश में ग्रहों से घिरे हुए सूर्य सुशोभित होते हैं। भीमसेन के बाणों से पीड़ित होकर आपका तेजस्वी पुत्र उनके द्वारा किए गए आघात को उसी प्रकार नहीं सह सका जैसे मत वाला हाथी ताली की आवाज नहीं सहन करता है। महाराज, तदनंतर पत्थर पर रगड़कर तेज किए हुए स्वर्ण पंख युक्त बाणों द्वारा क्रोध में भरे हुए दुर्योधन ने भीमसेन को बींध डाला और पांडव सेना को भयभीत करने लगा। उस समरांगण में परस्पर युद्ध करके अत्यंत क्षत विक्षत हुए आपके दोनों महाबली पुत्र दुर्योधन और भीमसेन देवताओं के समान शोभा पाने लगे। शत्रुवीरों का नाश करने वाले सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने नरश्रेष्ठ चित्रसेन को 10 और पुरुमित्र को 7 बाणों से बींध डाला। युद्ध में इंद्र के समान पराक्रमी वीर अभिमन्यु ने सत्यव्रत को 70 बाणों से घायल करके रणांगण में नृत्य सा करते हुए हम सब लोगों को अत्यंत पीड़ित कर दिया। तब चित्रसेन ने 10, सत्यव्रत ने 9 और पुरुमित्र ने 7 बाणों से मारकर अभिमन्यु को घायल कर दिया। उन दोनों के द्वारा घायल होकर अपने शरीर से रक्त बहाते हुए अभिमन्यु ने चित्रसेन के शत्रु निवारक महान एवं विचित्र धनुष को काट डाला। साथ ही चित्रसेन के कवच को विदीर्ण करके उसकी छाती में भी एक बाण मारा। तदनंतर आपके वीर एवं महारथी राजकुमार युद्ध में एकत्र हो क्रोध में भरकर अभिमन्यु को तीखे बाणों से बेधने लगे, परंतु उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता अभिमन्यु ने अपने पैने बाणों द्वारा उन सबको घायल कर दिया। जैसे वन में लगी हुई प्रचंड आग तृण समूह को अनायास ही जलाकर भस्म कर डालती है, उसी प्रकार अभिमन्यु उस समरांगण में कौरव सेना को दग्ध कर रहा था। उसके इस महान कर्म को देखकर आपके पुत्रों ने उसे सब ओर से घेर लिया। महाराज, आपकी सेना का संहार करता हुआ सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित हुई प्रचंड अग्नि से भी बढ़कर शोभा पा रहा था। प्रजानाथ, उसका वह पराक्रम देखकर आपका पौत्र लक्ष्मण तुरंत ही युद्ध में सुभद्रा कुमार का सामना करने के लिए आ पहुंचा। तब क्रोध में भरे हुए अभिमन्यु ने उत्तम लक्षणों से युक्त लक्ष्मण को 6 और उसके सारथी को 3 तीखे बाणों से बींध डाला। राजन, इसी प्रकार लक्ष्मण ने भी सुभद्रा कुमार को अपने तीखे बाणों से घायल कर दिया। महाराज, वह अद्भुत सी बात हुई। यह देख
महाबली सुभद्रा कुमार ने लक्ष्मण के चारों घोड़ों और सारथी को मारकर तीखे बाणों द्वारा उस पर भी आक्रमण किया। शत्रु वीरों का नाश करने वाले लक्ष्मण ने उस अश्वहीन रथ पर खड़े खड़े ही क्रोध में भरकर अभिमन्यु के रथ की ओर एक शक्ति चलाई। उस भयंकर एवं दुर्जय सर्पिणी के समान शक्ति को सहसा अपनी ओर आते देख अभिमन्यु ने तीखे बाणों द्वारा उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब कृपाचार्य सब सैनिकों के देखते देखते लक्ष्मण को अपने रथ पर बिठाकर युद्ध भूमि में वहां से अन्यत्र हटा ले गए। तदनंतर उस महाभयंकर संघर्ष में सब योद्धा विपक्षी को मारने की इच्छा रखकर एक दूसरे का वध करने के लिए परस्पर टूट पड़े। आपके और पांडव पक्ष के महाधनुर्धर महारथी वीर समरांगण में प्राणों की आहुति देते हुए एक दूसरे को मार रहे थे। कवच और रथ से रहित हो धनुष कट जाने पर अपने बाल खोले हुए कितने ही सृंजय वीर कौरवों के साथ केवल भुजाओं द्वारा मल्ल युद्ध कर रहे थे। तब महाबली महाबाहु भीष्म अत्यंत कुपित हो अपने दिव्यास्त्रों द्वारा महामना पांडवों की सेना का संहार करने लगे। उस समय वहां मारे गए गिराए गए हाथी घोड़े मनुष्य रथी और सवारों द्वारा सारी पृथ्वी आच्छादित हो गई थी। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में द्वंद्व युद्ध विषयक 73वां अध्याय पूरा हुआ। चतुसप्ततितमोऽध्यायः सात्यकी और भूरिश्रवा का युद्ध, भूरिश्रवा द्वारा सात्यकी के 10 पुत्रों का वध, अर्जुन का पराक्रम तथा 5वें दिन के युद्ध का उपसंहार। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, महाबाहु सात्यकी युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले थे। उन्होंने युद्ध में भार सहन करने में समर्थ और परम उत्तम धनुष को बलपूर्वक खींचकर विषधर सर्प के समान भयानक पंख युक्त बाण छोड़े। बाणों को छोड़ते समय सात्यकी ने अपने उस प्रगाढ़ शीघ्रकारी और विचित्र हस्त लाघव का परिचय दिया, जिसे उन्होंने पूर्व काल में अपने सखा अर्जुन से सीखा था। जब वे धनुष को खींचते, दूसरे दूसरे बाण छोड़ते, फिर नए नए बाण हाथ में लेते, धनुष पर रखते, उन्हें शत्रु पर चलाते और उनका संहार करते, उस समय वर्षा करने वाले मेघ के समान उनका स्वरूप अत्यंत अद्भुत दिखाई देता था। भारत उस समय उन्हें युद्ध में बढ़ते देख राजा दुर्योधन ने उनका सामना करने के लिए 10,000 रथियों की सेना भेजी। परंतु श्रेष्ठ धनुर्धर सत्य पराक्रमी शक्तिशाली सात्यकी ने उन समस्त धनुर्धर योद्धाओं को अपने दिव्यास्त्र के द्वारा मार डाला। यह भयंकर कर्म करके फिर धनुष लिए वीर सात्यकी ने युद्ध स्थल में भूरिश्रवा पर आक्रमण किया। सात्यकी ने आपकी सेना को मार गिराया है, यह देखकर कुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाला भूरिश्रवा अत्यंत कुपित हो उनकी ओर दौड़ा। उसका विशाल धनुष इंद्रधनुष के समान बहुरंगा था। महाराज, उसे खींचकर भूरिश्रवा ने अपने हस्त लाघव का परिचय देते हुए वज्र के समान दुस्सह और विषैले सर्पों के तुल्य भयंकर सहस्रों बाण छोड़े। उन बाणों का स्पर्श मृत्यु के तुल्य था। राजन, उस समय सात्यकी के साथ आए हुए सैनिक उन सायकों का वेग न सह सके। नरेश्वर, युद्ध भूमि में वे रण दुर्मद सात्यकी को वहां छोड़कर सब ओर भाग निकले। सात्यकी के 10 महाबलवान पुत्र थे। उनके कवच, आयुध और ध्वज सभी विचित्र थे। वे सब के सब महारथी कहे जाते थे। वे युद्ध स्थल में यूप चिन्हित ध्वज वाले महारथी भूरिश्रवा को देखकर उसके पास आए और अत्यंत क्रोध पूर्वक उससे इस प्रकार बोले, महाबली कौरव पुत्र, आओ, इस संग्राम भूमि में हम सब लोगों के साथ अथवा पृथक पृथक एक एक के साथ युद्ध करो।
या तो तुम युद्ध में हमें पराजित करके यश प्राप्त करो, अथवा हम तुम्हें पराजित करके पिता की प्रसन्नता बढ़ाएंगे। तब उन शूरवीरों के ऐसा कहने पर अपने पराक्रमी श्लाघा दिखाने वाला महाबली नरश्रेष्ठ भूरिश्रवा उन्हें युद्ध के लिए उपस्थित देख उनसे इस प्रकार बोला, वीरों, यदि तुम्हारा ऐसा विचार है तो तुम लोगों ने यह बड़ी अच्छी बात कही है। तुम सब लोग एक साथ सावधान होकर यत्नपूर्वक युद्ध करो। मैं इस रणभूमि में तुम सब लोगों को मार गिराऊंगा। भूरिश्रवा के ऐसे कहने पर शीघ्रता करने वाले उन महाधनुर्धर वीरों ने बड़ी भारी बाण वर्षा करते हुए शत्रु दमन भूरिश्रवा पर आक्रमण किया। महाराज, अपराह्न काल में उस समरांगण में एकत्र हुए बहुत से वीरों के साथ एक वीर का भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। नरेश्वर, जैसे मेघ वर्षा काल में मेरु पर्वत पर जल की बूंदें बरसाते हैं, उसी प्रकार उन सब ने मिलकर रथियों में श्रेष्ठ एकमात्र भूरिश्रवा पर बाणों की वर्षा आरंभ की। उनके छोड़े हुए यमदंड और वज्र के समान प्रकाशित होने वाले भयंकर बाणों को अपने पास पहुंचने से पहले ही महारथी भूरिश्रवा ने बिना किसी घबराहट के शीघ्रता पूर्वक काट गिराया। वहां हम सब ने सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा का अद्भुत पराक्रम देखा। वह अकेला होने पर भी बहुत से वीरों के साथ निर्भीक सा युद्ध करता था। राजन, उन 10 महारथियों ने वहां बाणों की वर्षा करके महाबाहु भूरिश्रवा को चारों ओर से घेर कर उसे मार डालने की तैयारी की। भरतवंशी नरेश, उस समय क्रोध में भरे हुए भूरिश्रवा ने उन महारथियों के साथ युद्ध करते हुए ही समर भूमि में उनके धनुष काट डाले। भरत श्रेष्ठ, इनके धनुष कट जाने पर झुकी हुई गांठ वाले बाणों से भूरिश्रवा ने उनके मस्तक भी समर भूमि में काट गिराए। राजन, वे 10 वीर वज्र के मारे हुए वृक्षों की भांति रणभूमि में मरकर गिर पड़े। उन महाबली पुत्रों को संग्राम में मारा गया देख वीरवर सात्यकी ने गर्जना करते हुए वहां भूरिश्रवा पर आक्रमण किया। वे दोनों महाबली समरांगण में अपने रथ के द्वारा दूसरे के रथ को पीड़ा देने लगे। उन्होंने आपस में एक दूसरे के रथ और घोड़ों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार रथहीन हुए वे दोनों महारथी उछलते कूदते हुए एक दूसरे का सामना करने लगे। वे दोनों पुरुष सिंह हाथ में बड़ी बड़ी तलवारें और सुंदर ढालें लिए युद्ध के लिए उद्यत होकर बड़ी शोभा पा रहे थे। वे तलवारों की मार से एक दूसरे को अत्यंत घायल करने लगे। खड्ग के आघात से पीड़ित हो दोनों ही पृथ्वी पर रक्त बहाने लगे। उनके सारे अंग रक्त रंजित हो उठे थे। अतः वे रण दुर्जय महापराक्रमी वीर खिले हुए 2 पलाश वृक्षों की भांति अत्यंत सुशोभित होने लगे। राजन, तदनंतर उत्तम खड्ग धारण करने वाले सात्यकी के पास पहुंचकर भीमसेन ने उस समय तुरंत उन्हें अपने रथ पर बिठा लिया। महाराज, इसी प्रकार आपके पुत्र दुर्योधन ने भी युद्ध स्थल में समस्त धनुर्धरों के देखते देखते भूरिश्रवा को तुरंत अपने रथ पर चढ़ा लिया। भरत श्रेष्ठ, इस समय क्रोध में भरे हुए पांडव उस युद्ध में महारथी भीष्म के साथ युद्ध करने लगे। जब सूर्य अस्ताचल के पास पहुंचकर लाल होने लगे, उस समय अर्जुन ने बड़ी उतावली के साथ बाण वर्षा करके 25,000 महारथियों को मार डाला। वे सब के सब दुर्योधन की आज्ञा से अर्जुन का संहार करने के लिए आए थे, परंतु वे उस समय आग में गिरे हुए पतंगों की भांति उनके पास आते ही नष्ट हो गए। तदनंतर धनुर्विद्या में प्रवीण मत्स्य और केकय देश के वीर वीर अभिमन्यु आदि पुत्रों से युक्त महारथी अर्जुन को घेर कर कौरवों से युद्ध के लिए खड़े हो गए। इसी समय सूर्य अस्ताचल को चले गए। तब आपके समस्त सैनिकों पर मोह छा गया। महाराज, तब आपके ताऊ देवव्रत ने संध्या के समय अपनी सेना को पीछे हटा लिया। उनके वाहन बहुत थक गए थे। पांडवों और कौरवों के पारस्परिक संघर्ष में दोनों ही सेनाएं अत्यंत उद्विग्न हो उठी थी। अतः वे अपनी अपनी छावनी को चले गए। भारत, तदनंतर सृंजयों सहित
पांडव और कौरव अपने शिविर में जाकर वहां विधि पूर्वक विश्राम करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में 5वें दिवस के युद्ध की समाप्ति विषयक 74वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।